नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे, कुछ और रीड करने वाली थी मैं फुल मून के ऊपर। आफ्टर फुल मून क्या कुछ इफेक्ट्स हैं आप लोगों के ऊपर और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेकिन पता नहीं, यहाँ बैठने के बाद मुझे कुछ इंट्यूशन आई और मुझे ये लग रहा है कि अभी मुझे ये रीड करना है कि आप दोनों के बीच कौन सा कर्मा बैगेज है या फिर कौन सा कर्मा काम कर रहा है जिसके चलते आप लोग सफ़र कर रहे हो। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे कि आप दोनों के बीच वो कौन से कर्मा हैं जो काम कर रहे हैं और क्यों ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आप दोनों के बीच। ओके, सो होता ये है कि हर रिलेशनशिप में कर्मा होता ही है। आपने पास्ट लाइफ में जो भी अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी भी इंसान के साथ आपने कुछ गलत किया है या कुछ सही किया है, वो इंसान आपसे या तो वो कर्मा वापस लेने या फिर आपको वो कर्मा वापस देने के लिए ज़रूर आते हैं, आपसे ज़रूर मिलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि बेवजह कुछ नहीं होता है। और ये आपके ही कर्मा हैं जो कि आप इस लाइफ में झेल रहे होते हैं या फिर सुख भोग रहे होते हैं या फिर उसका दुख उठा रहे होते हैं। सो हम आज ये चेक करेंगे कि कौन से कर्मा आप दोनों के बीच हैं जिसके चलते आप सफ़र कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस इतना आपको दिमाग में ज़रूर रखना है, जो चीज़ें मैच कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच कौन से कर्मा हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डिवाइन, कौन से कर्मा हैं जो कि क्लियर होने हैं, क्या सीखना है और क्या रिलीज़ करना है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Help me to guide my viewers, my dear angels. One more time, please. Beautiful. ब्रेक। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे राशि आ गए। ओके, दिख रहा है स्प्रेड आपको? देखिए, क्या सीखना है आप लोगों को? आप लोगों को सीखना क्या है इस रिश्ते में? डिविनिटी सीखना है आपको। डिवाइन की प्रेजेंस जो आप दोनों के रिलेशनशिप में है, आपको वो समझना है जो कि आप नहीं समझ रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है और ये स्प्रेड सबको समझ में भी नहीं आएगी। मैं ये भी मुझे पता है कि सबको नहीं समझ में आएगी ये स्प्रेड। कार्ड्स दिख रहे हैं? आप दोनों के बीच एक डिवाइन एनर्जी का होना, आप दोनों के प्यार में एक डिविनिटी का होना, ये आप दोनों को समझना है। ये आप लोग अभी तक नहीं समझे हो। आप लोग सिर्फ इस रिश्ते को एक रिलेशनशिप जैसा देख रहे हो। तो मे बी यहाँ कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं जो कि कार्मिक भी हो सकते हैं और सोलमेट्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं और आप इस रिश्ते को रिलेशनशिप सोच रहे हो। ये रिलेशनशिप नहीं है, ये कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शन इसलिए बोलते हैं हम। रिलेशनशिप जो होता है वो बॉडी से होता है, आपकी बॉडी से। अगर आप कनेक्टेड है किसी से तो वो रिलेशनशिप है। लेकिन आप जब सोल से कनेक्टेड है किसी से तो वो होती है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्टेड हो आप उस इंसान से सोल टू सोल। सो आप लोग दोनों ये मिसिंग कर रहे हो। आप ये भूल रहे हो कि आप उनसे सोल टू सोल कनेक्टेड हैं और एक डिविनिटी है आप दोनों के प्यार में। मतलब
कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी, सबके साथ नहीं करेंगी। जो लोग सेपरेट हैं अपने पार्टनर से, बहुत महीनों हो गए हैं, अभी भी आप उनकी एनर्जी से अटैच्ड हो, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो बहुत कोशिश करने के बाद भी। बीच बीच में आपको रोना आता है, आप उनको याद करते हो, आपको उनसे कनेक्ट करने का मन करता है, आपको उनसे मिलने का मन करता है, लेकिन फिर आप अपने आप को रोकते हो। सो कहीं ना कहीं आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आप प्यार कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स बॉडी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। मतलब अगर आप खुश हैं उस इंसान से तो आप प्यार करेंगे, लेकिन आपके बीच एक डिविनिटी है, आपको एक डिविनिटी, एक डिवाइन लव है जिसको आप मिस कर रहे हो। ये आप दोनों को ही सीखने की ज़रूरत है। ये अभी तक लेसन आपने लर्न नहीं किया है, ओके। सीखना और क्या है, आपको बहुत इनसिक्योर हैं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। इनसिक्योर मतलब एक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं दोनों को ही। आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि आप उनकी भलाई नहीं चाहते हो, आप उनको हार्म कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके बिना किसी और के साथ हैं। सो एक ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच है, एक इनसिक्योर एनर्जी है, एक विश्वास की कमी है जो कि आप लोगों को सीखना है, विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइन एनर्जीज़ की प्रेजेंस है। सो बहुत लोगों को नंबर्स दिखते होंगे, फीदर्स दिखते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होते होंगे आपके साथ। ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी आप जो हैं अपने पार्टनर को वैसे देख रहे हैं जैसे कि वो दिखा रहे हैं। आप सोल कॉन्शियसनेस में अपने कनेक्शन को नहीं देख रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्लियरफाई कर लेते हैं। तो मून की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? टाइम प्लीज। बातें छुपाना, आप दोनों एक दूसरे से बातें छुपाते होंगे, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बोला ना मैंने कि एक ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो आप लोग, जो कि आप लोगों को ये सीखना है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं और आपको सही से गाइडेंस मिलती है हर बार जब आप चाहते हो, आपको सही से गाइडेंस मिलती है। दोनों इनसिक्योर हैं, फियर दोनों के अंदर है, खो देने का डर, ट्रस्ट नहीं है दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और एक क्लियरिटी नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दोनों ही बात एक दूसरे से छुपाते होंगे, ऐसी एनर्जी है। ना आप खुल के अपनी बात बताते हैं, ना वो अपनी बात खुल के आपको बताते हैं। ऐसी एक एनर्जी है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्या आपने सीख लिया है इस रिश्ते में? पास्ट लाइफ में आपने क्या लर्न कर लिया है? एक कार्मिक कनेक्शन, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन होगा, लेकिन कुछ लोगों के बीच कार्मिक बैगेज है। बैगेज क्या होता है और कनेक्शन क्या होता है? कार्मिक कनेक्शन मतलब एकदम ही कार्मिक कनेक्शन है आपका, और कुछ नहीं है। आपने पास्ट में जो अपने पर्सन के साथ में किया है वही वो आपको वापस करने के लिए आए हैं। कुछ लोगों के लिए जो कि बहुत अब्यूसिव रिलेशनशिप है, आपको ये इंसान अब्यूज़ करते हैं, हाथ उठाते हैं अगर आपके ऊपर, आपको बहुत यूज़ किया इन्होंने, अगर बिल्कुल भी इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है और कभी भी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है आपको, सो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन कार्मिक बैगेज क्या होता है? पहले बहुत प्यार था और अचानक से इनकी एनर्जी चेंज हो गई और ये एकदम कार्मिक की तरह बिहेव करने लगे, मतलब एकदम से चेंज हो गए और इनकी एनर्जी पूरी शिफ्ट हो गई, नेगेटिव हो गई, और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर एंगर इश्यूज़, ईगो बहुत बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि बैगेज है। ये बैगेज मतलब पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ किया है जो कि इस लाइफ में वो आपके साथ करने के लिए वो मजबूर है, उनको करना पड़ेगा आपके साथ ये, ठीक है, क्योंकि वो लूप है, उसको वो लूप को तोड़ना होगा। सो कुछ लोग यहाँ समझ गए हैं कि कार्मिक बैगेज है जिसको कि रिलीज़ करना है। ये कुछ लोग वो हैं जो कि अभी कार्मिक कर्मा हीलिंग कर रहे हैं, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन जो कर रहे हैं, जो कि कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं अपना। जो लोग समझ गए हैं वही लोग अभी कर्मा हीलिंग कर रहे होंगे, जिनको कि पता है कि पास्ट में आपने उनके साथ कुछ गलत किया है जिसके चलते आज वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो जब तक ये बैगेज ख़त्म नहीं होगा तब तक वो ऐसा करते रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको ये बैगेज, ये जो लूप चल रहा है, इसको तोड़ना है, आपको इसको ख़त्म करना है। आपको कैसे लूप ख़त्म करोगे? आप माफ़ करके, फॉरगिव करके। सो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर को माफ़ कर दिए हैं और आगे भी उनके लिए वो भलाई चाहते हैं, वो अच्छाई चाहते हैं उनके लिए, और कुछ नहीं चाहते हैं उनसे। कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग माफ़ करके अनकंडीशनल लव में हैं। सो ये लोग जो हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग इस एनर्जी में हैं, उन्होंने पास्ट लाइफ का जो भी उनका था, जो चीज़ें समझनी थी उनको इस लाइफ में, वो लेसन उन्होंने लर्न कर लिया है ऑलरेडी, और उनके पार्टनर में ही अभी चेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? जिन लोगों के पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझ गए हो कि पास्ट लाइफ का कुछ है यहाँ पे जो कि आपको क्लियर करना है, रिलीज़ करना है, और आप लोग रिलीज़ कर रहे हो, तभी आपके पार्टनर पे चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग
ये समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है और मेरे पार्टनर जो है वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, वो लोअर वाइब्रेशन में है, उनकी हरकत हमेशा ही ऐसे रहती है। जो लोग इस एनर्जी में हैं, आपके साथ ये पार्टनर नहीं, नेक्स्ट जो भी पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे वो यही करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको सीखना है। यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। वो आप आज सीखें, एक पार्टनर के साथ सीखें, या ऐसे 10 पार्टनर आएँ आपकी लाइफ में और वो आपको सिखा के जाए, होगा यही। सो आपको ये समझना है कि कुछ ना कुछ आपने किया है गलत, जो कि अभी आप झेल रहे हो उसको। ये रियलाइजेशन जैसे आपके अंदर आती है ना, आपकी 50% हीलिंग वहीं हो जाती है, और 50% हीलिंग आपको फॉरगिव करके करना पड़ता है। फॉरगिवनेस बहुत मुश्किल होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपनी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपके रिलीफ के लिए, आपकी पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाले पर्सन आपके साथ जो भी किए हैं उनको आप माफ़ कीजिए। नहीं करोगे अगर, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी। कैसे रिपीट होती है? कुछ लोग बार बार लिखते हैं कि हमारे पार्टनर, ये जो पार्टनर है, ये जो पार्टनर है इन्होंने भी वही किया, इसके पहले एक पार्टनर थे उन्होंने भी वही किया, और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ नेक्स्ट जो पार्टनर आएंगे वो भी वही करेंगे। क्यों? रीज़न सुनिए, समझिए इसको। जब केजी क्लास में एक बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको टीचर जो है जब ए सिखाती है, लेटर्स सिखाती है, तो उसको 1 पेज रेपिटेशन में लिखाती है ना। जब बच्चा नहीं सीखता है तो वो 2 पेज होता है, 3 पेजेस होते हैं, 4 पेजेस होते हैं, और मल्टीपल पेजेस होते हैं, जब तक वो बच्चा ए नहीं सीख जाता है लिखना। यही होता है हमारे साथ। जब तक हम एक चीज़ को समझ नहीं जाते हैं तब तक डिवाइन उस चीज़ को रेपिटेशंस में हमारे सामने लेकर आते हैं, ताकि हम रियलाइज़ कर पाएँ कि हमने कभी ना कभी कोई गलती की थी जिसका कि हम भुगतान अभी भर रहे हैं। सो उस चीज़ को अगर आप रिलीज़ कर दोगे, माफ़ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे अगर अपने पार्टनर को, तो वो चीज़ें वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो लूप वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ इस टाइम आप झेल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पार्टनर झेलेंगे और आप उनके ऊपर अत्याचार करोगे, आप उनको टॉर्चर करोगे, फिर नेक्स्ट बर्थ में वो करेंगे, फिर ये लूप ऐसे चलते रहेगा, ये साइकिल ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है? सो कैसे इसको ब्रेक करना है? माफ़ करके, फॉरगिव करके, जो कि बहुत मुश्किल होता है। दिल में जब बहुत दर्द होता है, किसी इंसान ने आपको तोड़ दिया होता है अंदर से, तो उस टाइम उस इंसान को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक आपका पेन वो रिलीज़ नहीं होगा, आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी। आपको खुद की तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने सुना है अपने पूर्वजों से, राइट? हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि माफ़ करो, माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गलत करने वाला इंसान तो गलत करके चला जाता है, माफ़ करने वाला इंसान दिल में दर्द तकलीफ़ रख के वो सामने वाले को माफ़ करता है। तो सामने वाले को जब माफ़ करता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, लूप ख़त्म हो जाती है, और वो इंसान आपके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो आप झेल रहे हो ना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप माफ़ करना शुरू करोगे। माफ़ करो, दिल से माफ़ करो। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, माफ़ करके उनको वापस से दूसरा चांस देना वो आपकी चॉइस है, लेकिन माफ़ करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने लाइफ में वो फिर से आप फेज़ ना करें, या ये पार्टनर से या किसी और से फिर से आप उस फेज़ में, उस साइकिल में ना जाएं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है माफ़ करना। ठीक है? सो बहुत लोग समझ गए हैं और बहुत लोगों को समझना अभी बाकी है। मुझे यहाँ बहुत लोग समझ गए हैं कि एनर्जी ही मिल रही है। ठीक है? क्या समझना बाकी है आप लोगों को? एक दूसरे के लिए फाइट करना, लड़ना, स्टैंड लेना, विश्वास करना, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना। इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना कैसे इंपॉर्टेंट है और वो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। फ़ाइट करना क्या होता है? सामने वाला इंसान अगर आपकी नहीं सुन रहा है, फिर भी आप खड़े हो वहाँ, उनका इंतज़ार कर रहे हो। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। ठीक है? ये रीडिंग उनके लिए है जो कि पॉसिबल है, जिनका बहुत अब्यूसिव रिश्ता है और उनको लगता है कि नहीं, अब और इस इंसान को और मौका नहीं देना है, वो मूव ऑन कीजिए बेशक। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी है, जो कि आपको रिलीज़ करनी है और जो कि आपको सीखनी है, ये करना ही होगा आपको। आप इस बर्थ में करें, या फिर इस साल करें, या फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में करें, या फिर नेक्स्ट किसी भी इस लाइफ में करें, या फिर पास नेक्स्ट लाइफ में करें, आपको समझना पड़ेगा। तो बेटर है कि बहुत ज़्यादा झेलें ना, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना उठाएं और इन चीज़ों को समझें। अगर आप किसी रिश्ते में हैं एक इंसान के साथ, फाइट करने का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर आपका होना चाहिए। आपको पता होगा, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जानते हैं कि उनके पार्टनर आएंगे, अभी नहीं आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे वो। इतनी श्योरिटी आपको होनी चाहिए, इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए। यही होता है फाइट। किससे होता है फाइट? आपकी नेगेटिविटी से, आपके सिचुएशन से। जो भी सिचुएशन आपकी है, आपको पता है कि आपको ये जो कनेक्शन आपका है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, आपने नॉर्मल कुछ फील नहीं किया है, और ये वो कनेक्शन है जो आपके लाइफ में पहले भी बहुत पार्टनर्स आए होंगे, बहुत नहीं तो कम से कम 1-2 तो आए होंगे, लेकिन उनके आने पे आपको ये ट्रिगर नहीं मिला है जो कि इनके आने से मिला है।
ये पार्टनर आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हुई है। आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना शुरू किए हो, आप कर्मा को समझने लगे हो, आप कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ने लगी है, आप प्रेजेंट पे रहना स्टार्ट किए हो, आप हीलिंग करना स्टार्ट किए हो, अपनी फाइनेंस पे आप ध्यान देना स्टार्ट किए हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ऊपर रख रहे हो। सो ये चेंजेस अगर आपके अंदर हैं तो ये आप गारंटीड है कि आप जो है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि स्पिरिचुअल पार्टनर ही आपकी लाइफ में आते हैं आपको अपग्रेड करने के लिए, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, और उनको भेजा ही इसलिए जाता है कि वो आपको ट्रिगर करें। ठीक है, सो आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता होगा कि ये इंसान अभी नहीं आ रहे हैं लेकिन ये आएंगे, और आप दोनों की बात फिर से शुरू होगी और आप दोनों की स्टोरी आगे बढ़ेगी। ये फाइट वाली एक जो स्पिरिट है ना, वो आपको सीखना होगा इस रिलेशन में। ठीक है, इस कनेक्शन में ये जो चीज़ है आपने अभी तक नहीं सीखी है, ये आपको सीखना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा आप या आपके पार्टनर दोनों ही आप लोग कंफ्यूज रहे हो, जगल किए हो अपनी बॉडी और अपनी सोल में, मतलब माइंड और सोल के बीच। आपकी सोल आपको गाइड कर रही होगी ज़रूर, या फिर आपको गाइडेंस मिल रही होगी यूनिवर्स से कि आप किसी रिलेशनशिप में, आप किसी कनेक्शन में हो, नॉर्मल नहीं है ये कनेक्शन, आपको ये सारे गाइडेंस मिल रहे होंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं होता होगा, आप जगल करते होंगे ऐसे, कभी आपको लगता होगा यस आप किसी कनेक्शन में हैं, फिर आपकी माइंड जो है आपको मैनिपुलेट करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान मैनिपुलेटिव है, वो इंसान मतलबी है, वो आपको यूज़ किया है। सो ये सारी चीज़ें आपकी माइंड आपको बोलती हैं और आप उसमें उलझ जाते हो। आपको अपनी सोल को ट्रस्ट करना है, माइंड को नहीं। माइंड हमेशा आपकी बॉडी की हैप्पीनेस को देखता है, वो आपकी बॉडी जिसमें कंफर्टेबल है वो चाहता है, लेकिन आपकी सोल वो नहीं चाहती है। आपकी सोल बहुत आगे देखती है, लेकिन माइंड अभी का देखता है। ठीक है, अभी आप किससे खुश हो रहे हैं, या फिर अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है, अभी आपके लिए क्या सही है, वो सिर्फ वही देखेगा और आपको मैनिपुलेट करेगा। आपको अपनी माइंड का नहीं सुनना है, आपको अपनी सोल का सुनना है। मन की सुनिए, दिल क्या बोलता है आपका, उसको सुनिए। आप लोग जगल कर रहे हैं, जो जगल सही नहीं है। ये जगल आपको एक डिसीजन में आना है और फाइट करना है। अगर मूव ऑन करना है, अगर आपको लगता है कि मूव ऑन करना है इस इंसान से, मुझे और इनको मौका नहीं देना है, कीजिए मूव ऑन अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में अगर आप हैं, आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। आप ट्राई करोगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप फिर से वहीं आके खड़े हो जाओगे, फिर से आपको लगेगा आप जीरो में आ गए। आप कुछ दिन आपको लगेगा आपकी हायर वाइब्रेशन है, आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर आपने काम किया है और आप इजीली इस इंसान के साथ मूव ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन कीजिए। अगर आपके पार्टनर वो लव रिस्पेक्ट केयर आपको नहीं दे रहे हैं, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है तो आप मूव ऑन कीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें ये हो रही हैं ये आपने किया है, आपको ये रियलाइजेशन में आना होगा और रिलीज़ करना होगा। ठीक है, क्या चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी होगी देखिए क्या बोलूँ मैं और क्या चीज़ें अवॉइड करनी होंगी? अवॉइड करनी होंगी लड़ झगड़ के जो आप एक दूसरे का दिल तोड़ते हो ना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। और क्या अवॉइड करना होगा आपको? रनर चेजर वाला, जो भागते हैं, एक भागता है और फिर एक उसके पीछे भागता है, ये पुश एंड पुल वाला जो है ना सिनेरियो, इसको आपको अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा। क्या इग्नोर करना होगा आपको? जो आपके बीच मिसकम्युनिकेशन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, डिसएग्रीमेंट होती है, वो सबको आपको इग्नोर करना होगा। थोड़ी मैच्योरिटी अपने अंदर लेके आनी होगी। और ये मैच्योरिटी कैसे आएगी आपके अंदर? हीलिंग से आती है मैच्योरिटी। जब आप हील करते हो ना, तो आपकी जो फॉगी सा जो एक होता है ना रिश्ता, मतलब फॉगी सा जो एक सिचुएशन होती है ना, कि आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है, या फिर अभी जो चल रहा है वो क्या हो रहा है, आपको नहीं समझ में आती है ये सारी चीज़ें। जब आप हीलिंग करते हो तो आपका वो जो क्लैरिटी है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो क्लैरिटी आपको मिलती है। आपकी माइंड, बॉडी और सोल जो है वो अलाइंड हो जाती है, और जो भी डेस्टिनी आपकी है, आपकी डेस्टिनी भी आपसे अलाइंड हो जाती है जब आप हीलिंग करते हो। सो ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप हील करोगे खुद को, जब आप माफ़ करोगे अपने पार्टनर को, जब आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, तभी आपको समझ में आएंगी कि आपका आपके पार्टनर के साथ क्या रिश्ता है, आगे क्या होने वाला है आपका उनके साथ, और आगे कोई रिश्ता है भी, आगे कुछ स्टोरी है भी उनके साथ या नहीं है। ये सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सो कर्मा हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए ये करना। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कर्मा जो है, जो आप जानते हैं कि कर्मा कहीं ना कहीं वर्क करती है और हर रिलेशनशिप में करती है। ये पार्टनर को छोड़ के अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत सेल्फिश है, इन्होंने बहुत यूज़ किया है मुझे, सो इसलिए क्या, क्योंकि कभी ना कभी आपने उनके साथ किया है ये, इसलिए आप भोग रहे हो। अच्छा, आपको डिवाइन एक और मौका देते हैं। जब भी आप इस अर्थ पे आते हो ना, तो आपको एक ब्लेसिंग मिलती है कि आप जाओ नीचे, अपने डेस्टिनी को आप चेंज करो। कैसे? अपने कर्मा से। जो भी अपने कर्मा बैगेज आपने बनाए हैं,
उसको आप रिलीज़ करो, माफ़ करो जो भी आपने किया खुद को और सारे इंसान को जो भी आपके साथ कनेक्टेड हैं, और एक नया कर्मा आप बनाओ, अच्छा कर्मा, और उससे अपनी डेस्टिनी को आप चेंज करो। तो जो भी आउटकम है उसको आप चेंज कर सकते हो अपने कर्मा से, राइट। आपकी हाथ की लकीर ये जो है दोनों चेंज होती है, दोनों हाथों की लकीर, एक आपकी प्रेजेंट कर्मा पे बेस्ड होता है और एक आपका फ्यूचर होता है जो कि आप इस अभी का कर्मा करके अपने फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो। सो सारा ये जो आपका जीवन है ये पूरा कर्मा पे ही बेस्ड है। आपके पास्ट लाइफ का कर्मा से ही आपकी जन्म पत्री वैसे बनती है जिसमें कि आपको जन्म लेना है और ये चीज़ें आपके साथ होनी हैं, ये चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। और अगर इससे आपने लेसन लिया, अगर आप ये समझ गए कि ये मैंने कभी किया था कुछ गलत जो कि मेरे साथ हो रहा है, तो वो चीज़ें आधी आपकी कट जाएंगी वहीं पे जब रियलाइजेशन हो जाता है आपको। और फिर हीलिंग करते हो, आप माफ़ करते हो लोगों को, अच्छे कर्मा जब आप करते हो तो आपके डेस्टिनी जो है वो चेंज हो जाती है। जो आउटकम आप रिसीव करने वाले हो अपने जन्मपत्री के हिसाब से, अपने पास्ट कर्मा के हिसाब से, पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से, वो डेस्टिनी आपकी चेंज हो जाती है, वो आउटकम आपका चेंज हो जाता है। सो इसलिए दोनों हाथ में आपकी लकीरें हैं, है ना। एक तो प्रेजेंट, पास्ट का जो है वो आप प्रेजेंट में झेल रहे हो जो कि एक हाथ की लकीरें वो कहती हैं, और प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो, जो फ्यूचर आपका होने वाला है, वो हाथ की लकीरें अलग होती हैं, ठीक है। सो कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें। कर्मा कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, वो अपने जीवन में इतना तकलीफ नहीं उठाते हैं। सो अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें। अब कर्मा 4 तरह से होते हैं। एक तो आप देख रहे हो जो, वो भी खराब है। अगर खराब देख रहे हो, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, किसी के साथ बुरा होता आप देख रहे हो, वो भी आपके खराब कर्मा में आते हैं। कुछ बुरा सुन रहे हो किसी के बारे में जो आपको पता नहीं है, लेकिन आप अफवाहें फैला रहे हो उनके बारे में, वो भी खराब कर्मा है। कुछ बुरा बोल रहे हो आप किसी के बारे में जो कि आपको नहीं पता है, फिर भी आप बोल रहे हो। और एक बुरा कर्म जो हम एक्शन करते हैं, कुछ गलत करते हैं हम, वो होता है कर्मा। सो ये चारों आपके जो कर्मा हैं उस पर ध्यान दीजिए अपने कर्मा को, और आप दोनों के बीच जो भी कार्मिक बैगेज है, जो लूप है, उसको ख़त्म करना आपका काम है, क्योंकि आप झेल रहे हो। इसका मतलब ये है कि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ कुछ गलत किया है जो कि अभी आपको वो वापस दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आप रियलाइजेशन में आएँ और आप रिलीज़ करें उन कर्मों को, ताकि आप दोनों के बीच की वो जो बैगेज है वो ख़त्म होए और आपका रिश्ता स्मूथ होए। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपके पास एक्शन ले, आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, क्यों नहीं लेते हैं वो? क्यों नहीं ले पाते हैं? वो चाहते हैं, उनके टाइप करते हैं मैसेज, डिलीट करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। जब तक आप दोनों के बीच ये कर्मा का बैगेज होगा, वो नहीं आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, या फिर चीज़ें आपके बीच सही नहीं हो पाएंगी, आपके ऑब्स्टिकल ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि आप रियलाइजेशन में नहीं हो। अब जो लोग रियलाइजेशन में हैं, जो कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड हैं अभी, उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपको ट्रस्ट करना होगा, वहाँ ट्रस्ट की एनर्जी है, विल पावर की एनर्जी है। ट्रस्ट रखिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपना कनेक्शन जो भी है वो देख लेंगे। आपके लिए अच्छा हो ये इंसान तो ये वापस आए आपकी लाइफ में, नहीं अगर ये इंसान अच्छे हैं तो आपने उनको माफ़ किया, आगे आपकी लाइफ में जो भी इंसान आए वो अच्छे हो, आपको समझने वाले इंसान हो, ऐसे प्रेयर कीजिए और देखिए फिर चमत्कार, फिर मिराकल देखिए आप, ठीक है। इतना कीजिए, इतना मेरी बात सुनकर इतना कीजिए, और उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे अपडेट कीजिए कि कुछ आपके रिलेशनशिप में सुधार आया या नहीं। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने कर्मा पे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं, अपने सोल पर्पस पे हैं, और अच्छी खासी उनकी जर्नी चल रही है, ठीक है। सो इतना सुनिए और ज़रूर इस पे काम कीजिए। एक गाइडेंस आप लोगों के लिए देखूँगी मैं कि क्या गाइडेंस है। ओके, सो आप लोगों को करंट फीलिंग अगर नहीं पता चलेगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो करंट फीलिंग के लिए हम छोटी सी एक रीडिंग करेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस करंट फीलिंग उनकी क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये इंसान अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हैं, फीलिंग्स इनकी उदास है, फियर में है, इनसिक्योर हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो आपसे चाहते हैं एक्शन, ऐसा लग रहा है मुझे। द लवर्स, देखिए ऑब्स्टिकल में आया है द लवर्स की एनर्जी। इनको लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए इनसिक्योर एनर्जी है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लग रहा है कि आपने निकाल दिया इनको अपने लाइफ से, कट ऑफ कर दिया आपने इनको,
चीज़ें सही नहीं है आप दोनों के बीच। 8 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी इनकी ये है कि ये काम करना चाहते हैं, समझिए इस चीज़ को। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनकी ओवरऑल एनर्जी, ये अपनी खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, देख रहे हो, आपके साथ ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, अपनी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, सारी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है, बहुत सारे विश इनके हैं जो आपके साथ इनको फुलफ़िल करने हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी सारी विश फुलफ़िल हो। जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है वो मैरिज करना चाहते हैं, जिनके लाइफ में नहीं पॉसिबल है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि हमेशा आप उनके साथ ऐसे ही रहें। और ये इंसान, मुझे लग रहा है कि आपकी इनसे मैरिज हुई है चाहे नहीं हुई है, ये आपको अपने एज हस्बैंड या एज वाइफ ये आपको देखते हैं, उस एनर्जी में आपको देखते हैं। आपसे बहुत कुछ शेयर किया होगा इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपसे कंफर्ट लेवल आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा इनका, और आपके साथ सारी खुशियाँ देखना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब आपके साथ ओल्डर होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बूढ़े बूढ़ी होना चाहते हैं आपके साथ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। द मून की एनर्जी फीलिंग्स में है। ये इंसान या तो आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है इनकी। इनसिक्योर है, फियर है, डर है अंदर कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना गए हो, आप इनको आधे रास्ते में छोड़ नहीं दिया हो। इनके अंदर वो फियर है, इनसिक्योरिटी है आपको लेके, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये बिगनिंग जो है ना ये खुद से नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। या तो आप उनके टुवर्ड्स एक्शन ले लो, आपसे चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे कोई ऑफर चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सामने से आएँ और इनिशिएट करें कॉन्टैक्ट, ये चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी जो ऑब्स्टिकल में है ना, इसलिए इंसान इनसिक्योर, इनको लग रहा है प्यार खत्म हो गया आप दोनों के बीच, अब आपके दिल में इनके लिए प्यार नहीं है, अब वो फीलिंग्स आपकी नहीं है, या फिर अभी आप कनेक्ट करोगे भी इनसे तो आप वो रिस्पेक्ट इनको नहीं करोगे, वो पैशन आप दोनों के बीच नहीं आएगा, इनको ऐसा लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, आप बहुत प्रैक्टिकल अभी लग रहे हैं इनको, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होगी जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो कि अपने पार्टनर के पीछे भाग नहीं रहे हैं, जो अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स की। इनको लग रहा है कि काश इनको कोई मौका मिलता। ओह माय गुडनेस, देखिए ये इंसान अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, ये काम करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी। ये चाहते हैं कि अब जब आप कनेक्ट करो तो आपके बीच सेपरेशन नहीं आए, या फिर जो हमेशा आप लोग इन एंड आउट करते हैं, ऑन एंड ऑफ आपका रिश्ता होता है, अब ये चाहते हैं कि अब जब कनेक्ट करें आप इनके साथ तो वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता ना हो और एक स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी में ये इंसान काम करना चाहते हैं, मतलब खुद से एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आप जब न्यू बिगनिंग करोगे तब। लेकिन अगर आप जाओगे इनके पास खुद से, अपने लेसन्स सीखे बिना, अपने ऊपर काम किए बिना, अपने जो भी ये कर्मा का जो बैगेज है उसको, लूप को तोड़े बिना अगर आप गए तो ये फिर से आपको ट्रिगर करेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ अपने समझ जाइए, ट्रिगर करेंगे, हीलिंग कीजिए, इसलिए बोलती हूँ ना, ताकि बैगेज खत्म होगा, लूप खत्म होगा, तब जाके आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है। सो ये इंसान अब ये चाहते हैं कि आपको आपके साथ स्टेबल रहें रिश्ता, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, और एक पैशनेट रिश्ता आप दोनों के बीच हो, ये चाहते हैं। एक सक्सेस चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं। ये जो सेपरेशन चल रहा है ना, ये इसमें चेंज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सेपरेशन खत्म हो और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक सक्सेस आए। अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ। अबंडेंस मतलब क्या होता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये होता है कि बहुत खुशियाँ ये चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कब? जब ये लूप खत्म होगा तब। इसलिए मैं बोलती हूँ हीलिंग कीजिए। आज मैंने इसलिए ये रीडिंग डिटेल्स में की है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो। रूट को जब आप पकड़ते हो ना प्रॉब्लम की, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। टेम्प्रेरी सोल्यूशन मत देखिए कि बस आपके पार्टनर आ जाए और बातचीत हो जाए, भले वो 2 दिन के बाद फिर से ट्रिगर करके आपको चले जाएं। ये सोल्यूशन मत देखिए, परमानेंट सोल्यूशन देखिए कि ऐसा सोल्यूशन जो कि आप रूट को पकड़े, ताकि आप कभी भी आप फिर सेपरेशन फेस ना करो या फिर प्रॉब्लम्स नहीं आए आप दोनों के बीच में, ठीक है। कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कुछ लोग लिख रहे थे कि मैंने किया, उससे कुछ नहीं होता है। बहुत मुझे सरप्राइज हुई मैं ये सुनकर कि आपने कितने कर्मा किए होंगे आपको नहीं पता है। आपको लगता है कि एक दिन के माफ़ी मांगने से या फॉरगिव करने से वो कर्मा खत्म हो जाएंगे। आपको ये डेली करना होगा। ये प्रेयर जो मैंने पोस्ट किया है, जो हीलिंग के मेडिटेशन मैंने पोस्ट किए हैं, वो डेली कीजिए। आपको नहीं पता कि आपने कितने कर्मा करके रखे हैं। सो आपको डेली करना होगा जब तक आपको
मेडिटेशन के टाइम पे जब तक आपके आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे हैं तब तक आपको मेडिटेशन करना होगा, और उसके बाद भी करना होगा, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट करते ही हैं अपने, है ना। सो डेली कीजिए, और एक दिन से कर्मा आपका रिलीज़ हो जाएगा और आप कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एफर्ट्स लीजिए, रिजल्ट डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, लेकिन एफर्ट्स तो लीजिए ना, अपने तो कर्मा कीजिए। अपनी डेस्टिनी को चेंज करना आपके हाथ में है, उसको चेंज कीजिए। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।